कि साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। तारे राम जन्म दे करता, हर मारन कोई आवे। यानी हमारा जन्म होता है तो वो भी परमात्मा के कारण, परमात्मा ने हमको जन्म दिया। हमारा पालन पोषण हो रहा है वो भी परमात्मा कर रहे हैं, और हमारा संहार हो रहा है वो भी कार्य वही कर रहे हैं। जो ये तीन लोक के तीन बड़े देवता है जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ये तीनों के ऊपर तीन जिम्मेदारी है। एक तो सृष्टि की रचना करता है, दूसरा पालन पोषण करता है, और तीसरा संहार करता है। ब्रह्मा सिर जो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल। शिव को रचा संहार को, इंद्र बरसत मेघमाल। ब्रह्मा सिरजो रचन। ब्रह्मा जी सृष्टि पैदा करने के लिए आए, भगवान विष्णु जी सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं, सबको अपना अपना आहार दे रहे हैं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को एक दिन भोजन करते करते पूछ लिया कि क्या सचमुच तुम सबका भरण पोषण करते हो? भगवान विष्णु ने कहा मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तो सबको खाना खिलाना ही है। अब भगवान की परीक्षा, क्या सचमुच ये सबको आहार पहुंचाते हैं, ये देखने के लिए एक छोटी सी डिब्बी में एक चींटी को उसमें डाल दिया और ऊपर से उसको ढक्कन लगा दिया और अपने पास वो डिब्बी रख ली। भगवान गए और समय पर वापस आए। आते ही पूछा क्या सबको भोजन खिला दिया? कोई छूटा तो नहीं? भगवान कहने लगे कोई छूटा तो नहीं है, सबको मैंने उनका भोजन उनको पहुंचा दिया, सभी ने भोजन कर लिया। माता लक्ष्मी कहने लगी कोई एक आधा छूट गया होगा, जरा याद करो। अब परमात्मा थे, वो तो अंतर्ज्ञानी थे, उसने कहा जिसकी तुम चिंता कर रही हो उसको तो सबसे पहले भोजन खिला के गया। अगर विश्वास नहीं हो तो वो डिब्बी खोल के देखो। डिब्बी खोल के देखा तो उसमें चावल का एक दाना, एक कण उसी समय गिर गया था जिस समय उस चींटी को उस डिब्बी में डाला था। और वो चावल का वो एक कण वो चींटी बड़े आराम से खा रही थी और आराम कर रही थी। कहने का मतलब हम जो कहते हैं कि हम कमा रहे हैं तभी भोजन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब उसके हाथ में है। तारे राम मरण दे जन्म दे करता, हर मारन कोई आवे। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो मेरे राम, जन्म मरण है गेलो। या मैं दुखी हूँ मत कोई, या ज्ञान विचार रस है लो, साधु भाई बिन
संतो भाई बिनशा सोचन कीजे। तीन लोक बाजी हर मांडी। जैसे बाजीगर खेल करता है, आपने देखा होगा, तमाशा करता है। पुराने जमाने में गांव में, देहातों में ये सब खेल चलता था। और हम सब देखने जाते थे तमाशा, खेल। और जब सब देख के चले जाते थे और बख्शिश में कुछ उस बाजीगर को, उस कलाकार को कुछ पैसा भी दे देते थे। ऐसे ही ये जो संसार है, जो हमको सत्य प्रतीत होता है, ये झूठ है, ये है ही नहीं। क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन है। आज जो हम आज बैठे हैं, हो सकता है कल हम रहे न रहे। ये एक जैसा कभी रहा नहीं, न रहेगा। इसमें आना जाना लगा रहेगा। ये सब परमात्मा की बाजीगरी है। ये सब उसने खेल बनाया है और वो खेल रहे हैं। हम हैं उसके मोहरे। किसको कितना दिन रखना है, किसको कितना सुख देना है, किसको कैसा बनाना है, ये सब उनके हाथ में है और हम खेल रहे हैं। हमारे साथ परमात्मा खेल रहा है। अब इसमें ये तीन लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल में दो गेला है। गेला नाम रास्ता है। दो रास्ते, एक रास्ता है जन्म का और एक रास्ता है मृत्यु का। जन्म लेने वाले भी तीन लोक में ही है। और अगर सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करता है तो जिसकी मृत्यु हुई है वो भी तीन लोक में ही है। तो कोई कहीं गए नहीं है। सभी जीव ये तीन लोक में ही है। केवल फर्क इतना है, अंतर इतना है, अब ये शरीर नहीं मिलेगा। शरीर को जला दिया गया है। 84,000 योजन दूर यहां से यमलोक है। 12 दिन के बाद इस जीवात्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। 348 दिन में यमलोक में सबको हाजिर होना पड़ता है और वहां हमारा खाता, पाप पुण्य का हिसाब देखा जाता है। पहले पुण्य कर्म को सामने लाते हैं और पुण्य कर्म भुगताने के लिए स्वर्ग में भेज देते हैं और फिर पाप कर्म को भुगताने के लिए नरक में डाल देते हैं। जब पाप पुण्य दोनों कर्म हम भुगत लिए तो हमको 84 में डालते हैं। फिर घूमते 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 43,20,000 साल के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यानी ये जीवात्मा कहीं जाता नहीं है, यही तीन लोक में घूम रहा है। मृत्यु लोक से अच्छे कर्म है तो स्वर्ग में, बुरे कर्म है तो नरक में, फिर 84 में, फिर 84 के बाद और मनुष्य शरीर में। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुर सब देव। हाँ, मिले न दूजी बारा। भटकत भटकत यानी ये योनि से वो योनि में, 4 खाने में 84 लाख योनि में भटकते 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 ये मनुष्य शरीर अभी हमें मिला है। नीट कहते हैं लिमिटेड, मोचका
यानी गिनती की श्वासा हमें मिली है, और इस मनुष्य शरीर की चाहना सारे देवता करते हैं। सारे देवता का राजा इंद्र भगवान भी करता है। ये सभी देवता कहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर में, हे परमात्मा दोबारा भेजो। और हम उन देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो मनुष्य शरीर की चाहना कर रहे हैं। कितना उल्टा है। तो मृत्यु के बाद 348 दिन में वो दूसरे शरीर में चला जाता है, मगर ये 3 लोक में ही रहेगा। अगर वो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति नहीं करता है तो, कोई भी भक्ति करता है तो उसको रहना है 3 लोक में। तो इसलिए मृत्यु के बाद ये मत सोचो कि वो कहीं गया है। उसकी आत्मा 3 लोक में ही है। जिस लोक में हम और आप है, उस लोक में वो भी है। या तो स्वर्ग में होगा या नरक में होगा, मृत्यु लोक में तो आने ही वाला है। इसलिए 3 लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। ये जन्मना और मरना ये 2 रास्ते हैं 3 लोक में जाने के लिए। या में दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचारत सहलो। क्या कह रहे महाराज? हमारे परिवार का कोई अगर चला जाता है हमको छोड़ के, तो उसमें दुखी मत हो, क्योंकि वो कहीं गया नहीं। ये हमारा भ्रम है, वो कहीं चला गया। वो अपने कर्म के अनुसार दोबारा दूसरा शरीर लेगा, और ये सृष्टि का चक्र निरंतर चल रहा है। अंत में महाराज कह रहे, देखो दिव्य दृष्ट कर जो, देखो ज्ञान विचार रस है लो। द्रव्य दृष्टि से जो मेरे रामा, द्रव्य दृष्टि से जो के सुख राम आप बसनाई, के सुख राम आप बसनाई। ताको भूल न रो, साधो भाई बिना सोच न कीजे। संतो भाई बिना सोच न कीजे। देखो ज्ञान दृष्टि का, देखो ज्ञान दृष्टि से जो, दिव्य नेत्र से जो। क्या कह रहे महाराज? ये इस दृष्टि से, इस माया की दृष्टि से हमें समझ में नहीं आएगा। ज्ञान दृष्टि से ऐसे प्रसंग को देखना पड़ेगा। जब ज्ञान से आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ कोई मरता नहीं है। नैनन छिंदंती शस्त्राणि, नैनन दाहती पावक। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को वायु उड़ा नहीं सकती, आत्मा को जल अपने साथ बहा के ले नहीं जा सकता। आत्मा अमर है। जो भी होता है तो वो शरीर के साथ हो रहा है, और हमारा रोना शरीर से है। हम शरीर को अपना मान बैठे हैं। यही तो महाराज कहते हैं कि संसार से ये मोह तोड़ो।
हंसा छाड़ो नी जग को नेह जगत सु तोड़ी। जगत से अलग हो जाओ, जगत हमारा नहीं है, हम यहाँ अमर पटा लेके नहीं आए। एक दिन हमको ये जगत छोड़ना पड़ेगा। जो छूटने वाली है उसको अभी से छोड़ो, परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। कर सतगुरा जिसु हेत साहेब दिस जोड़ी। विष प्याला सब छाड़ अमीरस पीजिए। विष प्याला क्या है? ये विषयों का सुख, इसमें कभी तृप्ति नहीं होगी। इसको छोड़ो और नाम रूपी अमृत पियो, भजन करो। विष प्याला सब छाड़ अमीरस पीजिए और तन मन दिल को साच साहेब को दीजिए। परमात्मा के ऊपर विश्वास करो और उसको तन मन अर्पण कर दो, उसका नाम लो, उसको स्मरण करो। मान हमारी बात कहूं समझाए वो। महाराज फरमाते हैं कि हे मनुष्य, तू मेरी बात मान, मैं तुम्हें समझा के कह रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। ओ मोसर दिन आज बोर नहीं पाए बोर। ये जो आज समय मिला है, ये मोसर मिला है, वो दोबारा नहीं मिलेगा। वो मोसर दिन आज बोर नहीं पाए वो। कहते हैं कि एक कोई राजा था, जंगल में गया शिकार करने के लिए। शिकार तो मिली नहीं, मगर प्यास लग गई। घोड़े पे बैठ के पानी की तलाश में आया। रास्ते में था एक कुआं और ये किसान कुएं में से पानी निकाल रहा था, वो अरट से। अरट समझते हो ना विनोद भाई? वो डिब्बे वाला राहट, राहट कहते हैं, गुजरात में भी राहट कहते, बराबर। वो राहट से पानी निकल रहा था और पानी जब ऊपर से नीचे आता, नीचे गिरता तो उसकी आवाज होती थी। राजा अपना घोड़ा लेके वहां आया। पहले तो राजा ने पानी पी लिया, फिर घोड़ा भी प्यासा था। घोड़े को लेके गया पानी पीने के लिए, तो वो राहट की खटक 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 आवाज आ रही थी। अब राजा ने उस किसान को कहा कि ये तेरी खटखट बंद कर, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। किसान ने कहा महाराज, इस खटखट में ही झटपट कर लो, इस खटखट में ही झटपट तुम्हारे घोड़े को पानी पिलाओ। अगर मैं खटखट बंद कर दूंगा तो ये राहट बंद हो जाएगी, पानी निकलना बंद हो जाएगा और तुम्हारा घोड़ा भी प्यासा रह जाएगा। तो संसार की खटपट कभी बंद होने वाली नहीं है, ये तो चलने वाली है। इसी खटखट में झटपट परमात्मा का सुमिरन कर लो, नहीं तो आगे जाके बहुत बुरा हाल होने वाला है। हस हस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम काले का, वो चितर गुपत का खाता। यहाँ हंस हंस के जो कर्म हम कर रहे हैं, वहाँ रोते रोते भुगतना पड़ेगा। कितना भी रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो भी किसी को दया नहीं आएगी। कर्म को काटना है तो सुमिरन करो, नहीं तो भोगो। दो ही ऑप्शन है। तो महाराज कह रहे हैं, ओ मोसर दिन आज बोर नहीं पाएगो, अब के चूक्यो डाव। कौन सा डाव? ये मनुष्य शरीर हमें मिला है,
ये बहुत बड़ा डाव है, ये जीती हुई बाजी है कि सुनते जासुक राम कहे, डाव न चूके भी, होमो सर्व जावसी, जो सिलता को नीर। ये डाव ऐसो डाव कबू नहीं पावे, मिनका तन मिन जहाँ तहाँ जावे, लख 84 में गोता खावे। हारे मन सबल श्याम को बर रे, फूट रिया मन रे, तू तो हर बद पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये बहुत बड़ा जीती हुई बाजी हमारे हाथ लगी है, और इसको चूकना नहीं है, गंवाना नहीं है। अब के चूक्यो डाव घणो पछताव सी। कब पछताना पड़ेगा? मृत्यु का समय आता है तब से पछताना चालू हो जाता है। तो 84 लाख योनि में, हर योनि में पछताना पड़ता है कि मनुष्य जन्म मुझे मिला था, मैंने सुमिरन क्यों नहीं किया। अगर भजन करता, भक्ति करता, परमात्मा को याद करता, तो ये मेरा हाल नहीं होता। तब पछताना पड़ेगा। पछताएगो प्राणिया अंत काल की बार, भक्ति विसारी राम की मानव देहे आय, और पिछतासी सुखराम कहे लख 84। अब के चूक्यो डाव घणो पछतावसी, और लख 84 के माय मार बो खावसी। 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, और वहां तकलीफ भोगनी पड़ेगी, दुख भोगना पड़ेगा, कई तरह से कर्म का मार खाना पड़ेगा। समझ समझ मन माय भजन सु लागी। महाराज फरमाते हैं, हे मन तू समझ। क्या समझ? ये सब तेरे साथ होने वाला है, इस बात को तू समझ। समझ समझ मन माय भजन सु लागिए, और काल भवे सिर तोय नींद सु जागिए। ये जो अज्ञान रूपी नींद में तू सोया है, इस नींद से तू जाग। काल तेरे ऊपर मंडरा रहा है, तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकड़ बिलानी। जैसे तीतर पक्षी को बाज पक्षी दबोच लेता है, ऐसे ही काल हमको छोड़ेगा नहीं। काल से बचना है तो अभी ये समय है, भजन करो, सुमिरन करो। हमारा साहेब राव जी भजन सुमिरन करके गया है, पूरा परिवार रामसनी है, और गुरु महाराज के ज्ञान से मनुष्य शरीर उसको जरूर मिलेगा। मोक्ष में ना भी गया तो कोई चिंता नहीं। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, और मिनका देह बिन और देहन, ओ हंस धरे न कोई। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। भजन पूरा नहीं हुआ, सारे कमल छेदन नहीं हुए, कोई चिंता नहीं। कंठ कमल पे आपका नेचर जग गया तो आप दोबारा मनुष्य शरीर पाओगे। ये महाराज का ज्ञान इसका साक्ष्य है, प्रमाण है। तो ये तो कोई न 84 में जाने वाला है, न स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाने का सवाल ही नहीं है। मनुष्य शरीर में आएगा। अभी उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई, और उसकी यात्रा में हम ये सत्संग यहाँ पे उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सब प्रयोजन हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट लाभ उसको मिलेगा। इसलिए महाराज बाकी सब मनुष्य को कह रहे कि आप समझो इस बात को, मृत्यु आपकी भी होने वाली है, आपके साथ भी ये सब होने वाला है। समझ समझ मन माय भजन सु लागिए, और काल भवे सिर तोय नींद सु जागिए। काल से बचना है तो नींद से जागना पड़ेगा। ये भ्रम रूपी
जो नींद हम सोए हुए हैं इसमें से जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। चेते क्यों न गिवार ज्ञान सुन जोई। महाराज कहते हैं अज्ञानी मनुष्य, तू ज्ञान सुनता है, सत्संग में भी आता है, फिर भी तू विचार नहीं करता, तू चेतन नहीं होता, तू अपने बारे में नहीं सोचता, तेरा आगे क्या होने वाला है इसके बारे में नहीं सोचता। तू बस इस छोटी सी इस 100 साल की आयु को ही जीवन समझ रहा है, जबकि तू अमर है, तुझे कर्म के अनुसार गति मिलने वाली है। तो उसका विचार तू आज कर, आगे इस आत्मा का क्या होगा इसके बारे में आज ही हमको विचार करना पड़ेगा। जैसे हम हमारे जीवन का जो लेखा जोखा है, घर प्रपंच कैसे चलाना है, क्या क्या जरूरतें हैं, कैसे हम सुख से रहे, ये सारा प्लानिंग तैयार करते हैं और वैसे रहते हैं। ये छोटी सी आयु के लिए हम इतना सारा प्लान करते हैं, मगर आगे इसका क्या होगा मृत्यु के बाद, ये तो हम मानने को तैयार ही नहीं है। मृत्यु हो गई तो सब खत्म हो गया, कोई खत्म नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, मरा तो शरीर मरा, मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे यूं के दास कबीर। न मन मरता है न माया मरती है, आत्मा तो मरने का सवाल ही नहीं है, फिर मरता क्या है, तो मरता शरीर है। शरीर में रहते जो आशा तृष्णा उसके मन में थी वो जो की त्यों कायम रहती है। जहां आशा तहां बासा। तो महाराज फरमाते हैं चेते क्यों न गिवार ज्ञान सुन जोइए। ज्ञान से विचार करो, चेतन हो जाओ, जाग जाओ, भजन सुमिरन में लग जाओ। के सुखदेव जी तोए जन्म क्यों खोइए। ये मनुष्य, आप इतना अनमोल जन्म जो आपको मिला है इसको व्यर्थ मत गवाओ, इसका सदुपयोग करो, बची हुई श्वासा भजन में लगाओ। यही जीवन का सार है। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज